नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी तरह का राशन कार्ड है, चाहे वह बीपीएल हो, एपीएल हो या किसी भी कैटेगरी का, तो इस समय आपके लिए एक बहुत अहम अपडेट सामने आया है। अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसे एक ऐसे मल्टी यूज कार्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए आपको कई सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिल सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से राशन कार्ड से जुड़े नियमों और सुविधाओं में बड़े बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक राशन कार्ड का इस्तेमाल मुख्य रूप से गेहूं या चावल लेने के लिए ही होता था, लेकिन अब इस पूरे सिस्टम को धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में यही कार्ड आपकी कई जरूरतों को पूरा करने में काम आए। अब सबसे बड़ा बदलाव राशन मिलने के तरीके में देखने को मिलने वाला है। पहले जहां लोगों को सीमित मात्रा में सिर्फ अनाज मिलता था, वहीं अब सरकार इस सिस्टम में जरूरी चीजों को शामिल करने की योजना बना रही है। मतलब आने वाले समय में मिलने वाला राशन पहले से ज्यादा उपयोगी और संतुलित होगा, जिसमें ऐसी चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं जो सीधे तौर पर घर के खर्च को कम करने में मदद करें। इसके साथ ही सरकार अलग अलग योजनाओं को भी राशन कार्ड से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। खासकर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि उन्हें सीधे लाभ मिल सके। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, सस्ते या मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और आवास जैसी सुविधाओं में भी नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अब राशन कार्ड को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में विकसित किया जा रहा है जो सिर्फ पहचान पत्र नहीं रहेगा, बल्कि कई तरह के फायदों से जोड़ने वाला ऑल इन वन कार्ड बन सकता है। अगर आप गांव में रहते हैं या किसी भी राज्य से हैं, तो ये जानकारी आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि लागू होने वाले ये बदलाव हर राशन कार्ड धारक को प्रभावित करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य और जिले से देख रहे हैं और आपके पास कौन सा राशन कार्ड है। चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी नियमों की जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन नियमों को पूरा किए बिना आप इन नए फायदों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहला बड़ा बदलाव है ओटीपी सिस्टम। अब राशन लेते समय सिर्फ अंगूठा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे बताना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर रोक लगेगी और सही व्यक्ति तक ही लाभ पहुंच पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है केवाईसी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों की केवाईसी पूरी नहीं है, वे इन नए फायदों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना ही समझदारी होगी। इसके अलावा सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अब पूरी तरह लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आपका राशन कार्ड किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। आप देश के किसी भी राज्य में जाकर किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। जो लोग काम के सिलसिले में बार बार जगह बदलते हैं, उनके लिए यह सुविधा काफी फायदेमंद साबित होगी। अब अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को मिलने वाला है जो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं या जिनके पास पक्का घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने की प्रक्रिया को फिर से तेज किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था या जो आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब एक और मौका दिया जा रहा है। सरकार का ध्यान अब उन लोगों तक पहुंचने पर है जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए नए सिरे से सर्वे भी कराए जा रहे हैं। इस योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया को अब आसान बनाकर ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही आय सीमा में भी थोड़ा बदलाव किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का हिस्सा बन सकें। एक और खास बात यह है कि अगर घर महिला के नाम पर लिया जाता है तो उसमें प्राथमिकता मिलने के साथ कुछ अतिरिक्त फायदे भी मिल सकते हैं। इससे साफ है कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी खास ध्यान दे रही है। अब अगला फायदा खास तौर पर महिलाओं के लिए है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गृहिणी हैं और किसी नौकरी या रोजगार से नहीं जुड़ी हैं। सरकार ऐसी महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। इसका मकसद है महिलाओं को घर बैठे कमाई का मौका देना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकें। यानी अब धीरे धीरे राशन कार्ड सिर्फ एक साधारण कागज नहीं रह जाएगा, बल्कि कमाई, घर, गैस और कई दूसरी सुविधाओं से जुड़ने का एक मजबूत जरिया बनता जा रहा है। अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाओं के लिए आवेदन शुरू करती रहती है, लेकिन सही समय पर जानकारी ना मिलने के कारण
कई लोग इनका फायदा नहीं उठा पाते। अब एक बार फिर महिलाओं को मौका दिया जा रहा है ताकि वे पीछे ना रह जाएं। खास तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन जैसी योजनाओं को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है, जिसमें राशन कार्ड एक अहम भूमिका निभाएगा। यानी जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड है वे इस योजना के जरिए घर बैठे काम शुरू कर सकती हैं। आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बाकी जरूरी फायदों को समझ लेना ज्यादा जरूरी है। अब जरा उस बदलाव पर ध्यान दीजिए जिसका असर सीधे आपकी रसोई पर पड़ने वाला है। जैसा पहले बताया गया, राशन सिस्टम में बड़ा अपडेट आने वाला है। अभी तक जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ फ्री चावल दिया जाता था, अब उस व्यवस्था को बदलने की तैयारी हो रही है। सरकार की योजना है कि एक ही चीज देने के बजाय अब कई जरूरी खाद्य सामग्री को शामिल किया जाए। फ्री राशन योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को हर महीने राशन मिलता है, लेकिन अब इसमें वैरायटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में राशन कार्ड धारकों को गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और कुछ जरूरी मसाले भी मिल सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि घर का बेसिक राशन एक साथ ही पूरा हो जाएगा और अलग अलग चीजें खरीदने के लिए बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब अगली बड़ी राहत खास तौर पर हमारी माताओं और बहनों के लिए होने वाली है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं को और विस्तार देने की तैयारी कर रही है। अलग अलग राज्यों में ये योजनाएं पहले से चल रही हैं। कहीं इन्हें लाडली बहना कहा जाता है तो कहीं लाडकी बहनी। अब इन्हें और बड़े स्तर पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत महिला सम्मान निधि जैसी योजनाओं में बीपीएल राशन कार्ड वाली महिलाओं को हर महीने लगभग 1,500 रुपए से 2,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। हालांकि ये राशि राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे हरियाणा में हाल ही में इस तरह की योजना लागू हुई है, जहां महिलाओं को करीब 2,100 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो गया है। आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की मदद शुरू होने की संभावना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में यह सुविधा चालू हुई है या नहीं, तो कमेंट में अपना राज्य जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक ऐसे फायदे की जो हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है, स्वास्थ्य सुरक्षा। सरकार राशन कार्ड धारकों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए भी काम कर रही है। इसके तहत पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार होता है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि इलाज के लिए बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला फायदा खासकर गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। सरकार स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालय निर्माण में भी मदद दे रही है। इसके तहत पात्र परिवारों को करीब 24,000 रुपए तक की सहायता मिलती है, जिससे वे अपने घर में शौचालय बनवा सकें। ये राशि 2 किस्तों में दी जाती है, पहली 12,000 रुपए और दूसरी 12,000 रुपए। इससे खुले में शौच की समस्या कम होगी और लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर बनेगा। अब गैस सिलेंडर से जुड़ी राहत की बात करें तो इसमें भी राशन कार्ड धारकों को फायदा मिल रहा है। जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है उन्हें साल भर में कुछ सिलेंडर सब्सिडी वाले दाम पर मिल सकते हैं। यानी जो सिलेंडर आमतौर पर 800 रुपए या उससे ज्यादा का होता है, वो आपको काफी कम कीमत में मिल सकता है। इसके अलावा जिन परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर साल कुछ गैस सिलेंडर मुफ्त भी दिए जाते हैं। इससे गरीब परिवारों का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है। तो अगर पूरे बदलाव को एक साथ देखें तो साफ समझ आता है कि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ एक साधारण दस्तावेज नहीं रहने वाला। यह आपकी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे राशन, घर, इलाज, गैस और आर्थिक सहायता सबसे जुड़ने वाला एक अहम माध्यम बनता जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और वे भी समय रहते इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।